Hello everyone, welcome back to my channel. In the yesterday video, we discussed about the why the competition is increasing in the MNS exam year by year, and in this video we are going to discuss that on which post a मतलब किस पोस्ट तक एक MNS ऑफिसर सर्व कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ देयर जॉब ड्यूरेशन, लाइक कितने सालों तक वो सर्व कर सकते हैं और व्हाट इज़ देयर सैलरी एंड व्हाट इज़ देयर रैंक, तो उनकी क्या क्या रैंक होती है और उस रैंक के अकॉर्डिंग उनको कौन कौन सी सैलरी, मतलब कितनी कितनी सैलरी एंड और कितने अलग अलग एक्सपेंसेस और जितने भी बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो सारे हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट. ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस. सो द वेरी फर्स्ट इज़ दैट कितने साल का जॉब होता है एम एन एस ऑफिसर का इन द इंडियन आर्मी. तो ये जो जॉब होता है वो 14 ईयर्स का होता है टोटल. ठीक है, वो वेरी कर जाता है, मतलब 40 ईयर्स का लगातार जॉब नहीं होता है, मतलब कंटिन्यूस नहीं होता है, वो डिपेंड करता है. ठीक है, जैसे पहले मतलब अगर आप एमएनएस ऑफिसर का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 4 साल का ट्रेनिंग होता है, उसको जैसे ही आप कंप्लीट करते हो तो आपको शॉर्ट कमीशन दिया जाता है 5 ईयर्स का. फिर उसके बाद में अगर आप और सर्व करना चाहते हो तो आपको और 5 ईयर्स का दिया जाता है. फिर उसके बाद में अगर आप ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड हो तो आप और 4 ईयर्स का तक कर सकते हो. तो जो जॉब ड्यूरेशन वो होता है 5+5+4, मतलब 14 साल इस तरीके से आपके कंप्लीट होते हैं. इसके बाद अगर आपको सर्व करना है इंडियन आर्मी में एज अ एमएनएस ऑफिसर तो फिर आपकी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होती हैं, उनके बाद में आपको मतलब पोस्ट जो होती है वो दिए जाते हैं, प्रमोशंस एंड जॉब जो होती है वो बाद में फिर सिलेक्शन बेसिस में होने लगती है. ठीक है, तो ये होता है कि जॉब का ड्यूरेशन कितना होता है. जॉब का ड्यूरेशन जो होता है वो 14 ईयर्स का होता है, वो होता है 5+4+4 वाली ड्यूरेशन में. ठीक है, फिर आते हैं कि मतलब ट्रेनिंग के बाद में ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होता है. तो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है कि सबको पता है 4 ईयर्स का होता है ना. 4 ईयर्स तक मतलब आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और इन द 4 ईयर्स आपको जो स्टिपेंड मिलती है वो मिलती है 8,000, मतलब जो आपको मंथली खर्चा जिसको हम बोल सकते हैं पर मंथ होता है ये. ठीक है, मतलब हर महीने आपको 8,000 रुपये मिलेंगे आपके अपने खर्चे के लिए. ठीक, ये जो होता है ये आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन के टाइम पे मिलते हैं. 4 साल तक आपको हर महीने 8,000 रुपये इंडियन गवर्नमेंट देगी, मतलब इंडियन आर्मी देगी आपको आपके खर्चे के लिए. ठीक है, फिर आते हैं कि आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग यू विल बी अपॉइंटेड है, मतलब कुछ प्रोविज़न पीरियड होता है उसमें आप एंटर करते हो. ट्रेनिंग के दौरान प्रोविज़न पीरियड के बाद में आपको मतलब कमीशन किया जाता है. और जो सबसे लोअर पोस्ट होती है एमएनएस ऑफिसर पर जिस पर उनको मतलब एज अ ट्रेनिंग के बाद में अपॉइंट किया जाता है वो होती है लेफ्टिनेंट की. ठीक है, लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट होती है उस पर आपको अपॉइंट किया जाएगा. लेफ्टिनेंट को वो 2 स्टार्स देते हैं. नॉर्मल जो यूनिफॉर्म का कलर होता है वो इस तरीके का होता है, 20 कलर इसको बोलते हैं. और बाकी नॉर्मल जो इंडियन जैसे एयरफोर्स के होते हैं उनका तो स्काई ब्लू कलर का होता है. ठीक है, एएफएमसी के डॉक्टर्स का ऑलिव ऑयल कलर का होता है. बट जो एमएनएस ऑफिसर्स होते हैं उनका 20 कलर का यूनिफॉर्म होता है और उनके शोल्डर पर 2 स्टार्स होते हैं. ठीक है, उनके शोल्डर पर जो स्टार्स होते हैं ना एएफएमसी के डॉक्टर्स के या नॉर्मल मतलब वो इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट होते हैं उनके गोल्डन कलर के स्टार्स होते हैं. ठीक है, बट ये कौन से कलर के, सिल्वर कलर के स्टार्स होते हैं. ठीक, ये लेफ्टिनेंट का है कि अगर कोई लेफ्टिनेंट अपॉइंट होता है मतलब एमएनएस ऑफिसर में जैसे भी आप बन जाते हैं तो आपके शोल्डर पर 2 स्टार्स लगेंगे. ठीक, ये लेफ्टिनेंट का होता है. ये जो आपको दिख रही है ना वो लेफ्टिनेंट है, मतलब जस्ट उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर कमीशनिंग सेरेमनी का फ़ोटो है. नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट का 3 साल का सर्विस करने के बाद में आपको कैप्टन बनाते हैं वो आफ्टर 3 ईयर्स. ठीक है, 3 साल में कैप्टन बनाएंगे. जो कैप्टन होते हैं एमएनएस ऑफिसर में उनके शोल्डर पर 3 स्टार्स होते हैं. जो आप इसमें देख रहे हैं ना, जैसे ये कैप्टन है तो इनके शोल्डर पर 3 स्टार्स हैं. ठीक, फिर आपका आता है मेजर, मतलब लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन बनते हैं, कैप्टन के बाद में आप मेजर बनेंगे. ठीक है, मेजर जो बनते हैं ना, मेजर के शोल्डर पर एक अशोक चक्र होता है जो आपको दिख रहा है ना, ये मेजर बनते हैं. ठीक है, तो लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन, कैप्टन के बाद में मेजर, मेजर के बाद में जो आप बनते हैं वो होते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल. लेफ्टिनेंट कर्नल के शोल्डर पे आपको 1 स्टार और 1 मेजर जो होता है ना अशोक चक्र वो दिखेगा. ठीक है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल है. इनके नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट तक आप जा सकते हैं. लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद में आप कर्नल बनते हैं. जैसे आपको यहाँ पे 3 स्टार और 1 अशोक दिख रहा है ना, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल पे सिर्फ 2 स्टार्स होते हैं एंड 1 अशोक होता है. ठीक है, यहाँ पे मतलब मेरे को लेफ्टिनेंट कर्नल का कोई ऐसा फ़ोटो मिला नहीं था जिसके शोल्डर पर 2 स्टार और 1 अशोक हो, तो इसलिए मैंने इनका बता दिया था. फिर मैंने वो सोचा कि मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, इसलिए ये
कर्नल के बाद जो बनते हैं ना ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के शोल्डर पे होते हैं 3 स्टार और एक अशोक, ठीक है। तो ये एक ब्रिगेडियर का फ़ोटो है, ठीक है। इनको अवार्ड मतलब जो प्रेसिडेंट है ना उनसे अवार्डेड किया गया। अब मैं उस अवार्ड का नाम भूल गई, बट ये अवार्डेड है प्रेसिडेंट के थ्रू। ब्रिगेडियर के बाद में आप बनते हैं मेजर जनरल, ठीक है। ये हाईएस्ट पोस्ट है इन द एमएनएस ऑफिसर, मतलब ये हाईएस्ट पोस्ट है। कोई भी एमएनएस ऑफिसर सिर्फ मेजर जनरल तक ही जा सकता है, मेजर जनरल से आगे उनको मतलब कोई पोस्ट नहीं मिलती है। लोएस्ट जो पोस्ट होती है वो लेफ्टिनेंट की होती है, हाईएस्ट जो पोस्ट होती है एमएनएस ऑफिसर के अंदर वो मेजर जनरल वाली होती है, ठीक है। मेजर जनरल जो इंडिया में पहली बार बनी थी वो एक एमएनएस ऑफिसर ही बनी थी, मेजर जनरल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन थी वो। फिर आते हैं कि अब लेफ्टिनेंट जो एमएनएस ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो किस तरीके की होती है। लेफ्टिनेंट से स्टार्टिंग होती है, तो इनका जो पे मैट्रिक्स होता है वो लेवल 10 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कैप्टन का फिर कैप्टन का जो सैलरी अपॉइंट की जाती है वो 10A से की जाती है, ठीक। मेजर की पे मैट्रिक्स जो होती है वो 10B के अकॉर्डिंग होती है। लेफ्टिनेंट कर्नल की पे मैट्रिक्स लेवल 11 के अकॉर्डिंग होती है। फिर आते हैं कि अब मंथली पे में, मंथली पे में बताने से पहले मुझे आपको कुछ टर्म बताने हैं, जैसे MSP, TPT, HRA, DA एंड OA। MSP का मतलब होता है मिलिट्री सर्विस पे, मतलब आप मिलिट्री में सर्विस करते हो तो उसका आपको कुछ पे कराते हैं वो। TPT का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, मतलब जहाँ पर अगर किराए पर रह रहे हो तो आपको भी कुछ वो अलाउंस आपको देंगे। DA का मतलब होता है डियरेंस अलाउंस। OA का मतलब होता है अदर अलाउंस, जो आपको मतलब इंडियन आर्मी की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम कि मतलब किस तरीके से क्या मिलता है। तो हैंड में जो पे इन हैंड जो आपको सैलरी मिलती है ना वो होती है, क्योंकि 10 से लेवल 10 से आपका ग्रेड स्टार्ट होता है, क्योंकि आप एज ए लेफ्टिनेंट अपॉइंट होते हैं, तो आपको मिलता है 56,100, ठीक है। फिर आपको जो ग्रेड पे मिलता है वो मिलता है 5400। MSP जो आपको मिलता है ना वो मिलता है मिलिट्री सर्विस पे, एज ए लेफ्टिनेंट आपको इंडियन आर्मी में एमएनएस ऑफिसर के थ्रू आपको 10,800 का मिलता है, ठीक है। डियरेंस अलाउंस जो आपको होता है 70% मिलता है। HRA, TPT और OA जो होता है वो एज पर द सिटी, मतलब ये इसमें कुछ ग्रेड्स होते हैं ना, XYZ सिटी करके कुछ होते हैं, तो वो ये जो भी है ना HRA, TPT और OA वो उन सिटीज़ पे XYZ की जो कैटेगरी में आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिस सिटी में आप सर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये तीनों की तीनों सर्विस मिलेंगी, ठीक है। अगर अब आप इनको टोटल करोगे कि किसको कितना मिलेगा, तो जैसे 56,000 आपका पे इन हैंड होता है, 5400 आपका ग्रेड पे होता है, ठीक है। MSP आपका 10,800 होता है, तो इन सबको जब टोटल करते हो तो वो 70,300 आता है, प्लस 70% आपका जो डियर अलाउंस होगा वो, प्लस HRA प्लस TPT प्लस OA मिला के कुछ 80,000 तक आपका हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए और सिक्योर जॉब चाहिए तो, ठीक है। वैसे तो सैलरी नहीं देखनी चाहिए, ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें मतलब आपको सैलरी से ऊपर बढ़ के आपको काम करना है। अगर आपका पैशन है तो जाओ, वरना सैलरी के लिए तो कहीं और मेहनत कर लो, वहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको जो फोटो दिख रहा है वो पे मैट्रिक्स है एमएनएस का, ये देखो इसमें ऊपर लिखा हुआ भी है, ठीक। तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें आप देखो यहाँ पे इस फोटो में है भी कि 10 ग्रेड पे जो है 56,100 है ना, तो ये ऐसा ही है। तो ये सारा सैलरी का स्ट्रक्चर था। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है कि मतलब किस तरीके से सैलरी वगैरह मिलती है। बाकी की जितने भी बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको कल की अगली वीडियो में बनाऊंगी। मैं सारे के सारे आगे जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो मैं ऐसी बनाने वाली हूँ जिससे आपके डाउट्स तो हैं इस प्रोफेशन के बारे में नॉलेज और बढ़ती जाए। आपका जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, वरना कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एडवांटेज बताऊँगी। मैं कुछ मतलब परसों की वीडियो में आपको डिसएडवांटेज भी बताऊँगी, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही। And so thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel, and if you have any further doubt then let me know in the comment section. I will try to explain all your doubts. So thank you for watching this video. Bye bye, take care and all the best जिनका एग्ज़ाम है।